अबू आझमी कोण आहे तो? कोण आहेत अबू आझमी? अबू आझमी कोण आहे तो? कोण आहेत अबू आझमी? काहीतरी वक्तव्य करायचे फालतू माणसासारखे. अबू आझमीने असं वक्तव्य करू नये आणि त्याने आमच्या वादात पडू नये, हे तर स्पष्ट सांग. लोग हैं जिस सदन में तुम ढंग से जाके बैठ नहीं पाते हो, वहाँ खड़े होकर पूछना अबू आसिम आज़मी कौन है. फिर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद खड़े होकर बताएंगे कि अबू आसिम आज़मी कौन है महाराष्ट्र के अंदर. आइए, 1 महीने के बाद चुनाव है भिवंडी कारपोरेशन में, फिर हम आपको बताएंगे अबू आसिम आज़मी साहब कौन है. समाजवादी पार्टी और एनसीपी एसपी पार्टी की बातों से, उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि एक तरह से गठबंधन हो सकता है, लेकिन मामा ने कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा साफ कर दिया कि गठबंधन नहीं होगा. अभी देखो गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये हमारे पार्टी आपको कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है आने वाले. नहीं, समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान होगा. पहली बात तो यह है कि हम अपनी खुद की ताकत भिवंडी शहर में बनाए हैं. महाराष्ट्र के दूसरे डिस्ट्रिक्ट, क्या लग रहा है अबू आसिम आज़मी साहब किस पे प्रतिक्रिया आएगी? अभी सदन चल रहा है, हम अबू आसिम आज़मी साहब सदन के अंदर विधानसभा. हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे थे. आज 14 दिसंबर की सुबह से ही एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. मैं आपको बता दूं कि भिवंडी लोकसभा से खासकर सुरेश रेखा गोपीनाथ माथुर और बालिया मामा का ये बयान था, जो कि उन्होंने कहा कि अबू आसिम आज़मी कौन है मैं नहीं जानता, जिसके बाद भिवंडी शहर की राजनीति वो गर्म हो गई. मैं आपको बता दूं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय दी.बा. पाटिल साहब के नाम पर रखने की मांग को लेकर बालिया मामा लगातार लगे हुए. अबू आसिम आज़मी साहब ने किसी और का नाम रखने की बात की. वहीं इस पूरे मामले को लेकर बालिया मामा ने कहा कि कौन अबू आसिम आज़मी है मैं नहीं जानता. इस पूरे बयान के बाद लगातार भिवंडी शहर की राजनीति जो है वो गर्म हो गई. कुछ लोग इसे महज एक पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं और कुछ लोग इसे आने वाले मनपा चुनाव को देख रहे हैं. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में मनपा चुनाव में समाजवादी पार्टी और एनसीपी पार्टी एक तरह से, एनसीपी एसपी पार्टी एक तरह से गठबंधन नहीं करेगी. ये मामा का एक इशारा है. तो हम जानेंगे, अब्दुल अजीम आज़मी साहब हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं. बताइए कौन है बालिया मामा है कौन? 1 साल पहले इन्हें कौन जानता था? ये हमारे लीडर अबू आसिम आज़मी साहब, समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता और सारे नेताओं ने मिलकर इनको लोकसभा चुनाव में भिवंडी शहर से बहुत मेहनत करके वोट देकर इनको लोकसभा भेजा जिता के. आज ये खड़े होकर बोलते हैं कौन अबू आसिम आज़मी साहब हैं. ये वही अबू आसिम आज़मी साहब हैं जिनके आदेश पर भिवंडी शहर के सारे कार्यकर्ता और नेता, यहाँ तक हमारे विधायक ने दिन रात मेहनत करके इनको जिताकर भेजा लोकसभा. आज वो खड़े होकर बोलते हैं कौन अबू आसिम आज़मी साहब हैं. भिवंडी शहर में नशा तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन कुछ लोग का भी अहंकार का नशा टूटा नहीं है, जो जीतने के बाद इतने अहंकार में है. अबू आसिम आज़मी साहब कौन है ये आपको आने वाले कारपोरेशन चुनाव में मालूम पड़ जाएगा. आप जब इलेक्शन यहाँ तुम्हारे कैंडिडेट उतरेंगे फिर हम आपको बताएंगे अबू आसिम आज़मी साहब कौन है. और महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर जिस स्कूल में तुम जिस केजी में अभी A4 एप्पल पढ़ रहे हो ना, उस महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति में उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबू आसिम आज़मी साहब. महाराष्ट्र प्रदेश में जिनको आप बहुत बड़ा नेता समझते हो या जिनको लगता है इनसे बड़ा कोई, आप जाके पूछे ना अबू आसिम आज़मी साहब कौन है. 1 साल हो गया जिस सदन में तुम ढंग से जाके बैठ नहीं पाते हो, वहाँ खड़े होकर पूछना अबू आसिम आज़मी कौन है. फिर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद खड़े होकर बताएंगे कि अबू आसिम आज़मी कौन है महाराष्ट्र के अंदर. ये गलत बातें मत करो. जितना तुम्हारा मैार है उतनी बात करो. तुमको जनता ने शहर के विकास के लिए चुन के भेजा है, तुमको वो सब मुद्दा नजर नहीं आता. दूसरी बात यह है कि अभी तुम एक केजी के एक स्कूल के पॉलिटिक्स के A4 एप्पल पढ़ रहे हो, अब तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के सियासत के पूछते हो कौन अबू आसिम आज़मी साहब है. आइए, 1 महीने के बाद चुनाव है भिवंडी कारपोरेशन में, फिर हम आपको बताएंगे अबू आसिम आज़मी साहब कौन है. अजीम भाई, लगातार जो है समाजवादी पार्टी और एनसीपी एसपी पार्टी की बातों से, उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि एक तरह से गठबंधन हो सकता है, लेकिन मामा ने कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा साफ कर दिया कि गठबंधन नहीं होगा. अभी देखो गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये हमारे पार्टी के हाईकमान के बड़े नेता, सीनियर नेता फैसला करेंगे. क्योंकि गठबंधन जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, जिसके अध्यक्ष हमारे अबू आसिम आज़मी साहब हैं, वो फैसला करेंगे किससे गठबंधन. हाँ, सवाल यही है कि जब अबू आसिम आज़मी साहब को नहीं पहचान रहे मामा तो गठबंधन. हाँ, तो जब आप हमारे लीडर के बारे में ऐसा बोले तो अब गठबंधन किससे. यहाँ पे मैं नहीं बोलना चाहता, यहाँ यही भिवंडी शहर के एनसीपी शरद पवार साहब गुट के बहुत बड़े नेता लेकिन उनका गठबंधन होना चाहिए और उनके खासदार ये बयान देते कौन अबू आसिम आज़मी साहब. तो आइए, 1 महीने के बाद चुनाव है, उतारिए अपने कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट के सामने, फिर हम आपको बताएंगे अबू आसिम आज़मी साहब कौन है. या फिर आप जिस दल के सांसद हो, जिस दल में आप हो, आप उस दल के बड़े नेताओं से पूछिए कि अबू आसिम आज़मी साहब कौन है. आप
जो है आप कुछ दिन महीना पहले लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड पे बिल चल रही थी। अबू आसिम आजमी साहब के 37 सांसदों ने वक्फ बोर्ड मामले में खुलकर जो हक जो सच था उसका साथ दिया। आप तो सदन से भाग गए। हाँ, आप तो भगौड़े साबित हुए। भिवंडी शहर के अवाम ने जिस मकसद के लिए आपको चुन के भेजा था, आप तो खड़े उतरे नहीं आज से अब तक। और उसके बाद आप मीडिया में बयान देते, कौन अबू आसिम आजमी साहब, आप हैं क्या? 1 साल पहले आपको कौन जानता था? यही समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता लोगों ने आपको गली गली ले गए, जनता से रिक्वेस्ट करके आपको और दिलाया, आपको जिताकर लोकसभा भेजा। आपके मैयार की जो बातें नहीं हो मत करो। अबू आसिम आजमी साहब के मैयार के आप नहीं हो। आप वो बातें करो जो चीजें आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है। एक सवाल और लेंगे कि क्या अजीम भाई लग रहा है आपको कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है आने वाले? नहीं, समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान होगा? पहली बात तो यह है कि हम अपनी खुद की ताकत भिवंडी शहर में बनाए हैं। महाराष्ट्र के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कारपोरेशन चुनाव, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने की ताकत रखती है। लेकिन हमारी हमेशा सोच क्या रहती है कि चलो अगर अलायंस होता है, जो सीटें हमको चाहिए हमको मिलती है, तो वोट कैसा बंटवारा नहीं होता इस तरह से। लेकिन जब हमको सीटें नहीं मिलेंगी और हमारी पार्टी के कैंडिडेट को सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम अकेले लड़ने की ताकत रखते हैं भिवंडी शहर के अंदर। और ये अकेले लड़ना है कि गठबंधन में लड़ना, ये फैसला माननीय श्री अबू आसिम आजमी साहब करेंगे, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, भिवंडी शहर के वरिष्ठ नेता। उनसे मिलेंगे, बातें होंगी। वो गठबंधन होगा नहीं तब की बात है। मतलब अभी ये है कि एक खासदार जिनको समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनकर भेजा, इंडिया अलायंस में थे, आज वो खड़े होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम लेके बोलते हैं कौन है वो। तो ये चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लग रहा है अबू आसिम आजमी साहब किस पे प्रतिक्रिया आएगी? अभी सदन चल रहा है, हम अबू आसिम आजमी साहब सदन के अंदर विधानसभा में, अब वो जब वीडियो देखेंगे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मेरे को नहीं लगता कि आसिम भाई कुछ देंगे, क्योंकि एक लेवल होता है ना जवाब देने का। वो एक सांसद हैं, ढंग से 1 साल अभी वहाँ पे ढंग से कुर्सी पर बैठ नहीं पाए सदन में जाके। उनका जो मुद्दा था वो उठा नहीं पाते हैं, जो फितना फैलाने वाली बात बोलते हैं, लोगों में भड़काने वाली बातें बोलते हैं। हमारे वहाँ 37 सांसद हैं। मैं बालिया मामा से एक ही रिक्वेस्ट, जाइए लोकसभा में खड़े होकर पूछिए कौन है अबू आसिम आजमी, बताएंगे हमारे 37 सांसद कौन है अबू आसिम आजमी। तो ये सब बातें सही नहीं है। हम बोलने पाएंगे तो आप मामा सुन नहीं पाओगे। तो इसके लिए हमारे लीडर के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, नहीं तो अगले महीना चुनाव लग रहा है, आप आइए, आपको हम लोग बता देंगे कौन है अबू आसिम आजमी।